हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूं मैं एक्सेल की क्लास में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था काउंट इफ के बारे में और काउंट इफ्स के बारे में। आज हम जानेंगे डी काउंट और डी काउंट ए फॉर्मूला का यूज। तो आइए डिस्प्ले पर। तो आज हम जानेंगे डी काउंट और डी काउंट ए के बारे में। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में एक डेटा है। आपका जो डेटा है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये केवल एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूँ डी काउंट और डी काउंट ए फॉर्मूले को। तो देखिए, हमारे पास में कुछ नेम है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी और अमाउंट है, और इसी हेडिंग को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और डी काउंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए, बिना देर करते हुए करते हैं स्टार्ट। इक्वल और उसके बाद में डी काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए, इसको समझ लीजिए आप। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, इसका सिंटैक्स है सबसे पहले डी काउंट के बाद में डेटाबेस कॉमा फील्ड्स कॉमा क्राइटेरिया। ठीक है, तो उसके बाद में अब देखिए, हम सबसे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जितनी भी बड़ी हमारी सीट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में फील्ड्स, फील्ड्स में आपको जो वैल्यू काउंट करनी है, सर्च करनी है, आप उसको पे क्लिक करना होगा, या आप उसको कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद में पूछ रहा है क्राइटेरिया। देखिए, उसके बाद में है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया में हम ये वाला जो हमने यहाँ पे हेडिंग दी है, इनको हम यहाँ से लेके ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी सिलेक्ट की है, तो क्वांटिटी में जैसे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ ग्रेटर देन और 4, जो वैल्यू 4 से ग्रेटर हों वो हमारे सामने आ जाए। तो देखिए, एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे 3 आंसर आया। 3 आंसर क्यों आया, देखिए यहाँ पे 3 है, 4 है, तो ये इनको काउंट नहीं करेगा। जो 4 से बड़ी हैं केवल हमको उनको काउंट करके बताएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू ये है 6, और एक वैल्यू ये है 7, और एक वैल्यू है 5। तो इसने काउंट करके हमको बता दिया 3। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं कि 3 से बड़ा अमाउंट क्वांटिटी में कितना है, तो यहाँ पे 3 एंटर करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। ये देखिए 5 आ चुका है। ये हम क्वांटिटी को सेलेक्ट किया था, उसके हिसाब से हम काउंट कर रहे हैं। तो देखिए 5 टाइम 3 से बड़ी हमारी 5 हैं। तो देखिए, मैं इनको हाईलाइट करता जाऊँगा। देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ 3 से बड़ा, देखिए एक तो ये हो गया 4, उसके बाद में एक हमारा ये हो गया 4, एक 6, एक 7 और एक 5। देखिए, तो नंबर ऑफ काउंट जब हमने किया तो कंडीशन के हिसाब से ये काउंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप देखिए, अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डी काउंट फॉर्मूला है वो केवल नंबर्स पे काम करेगा, वो अल्फाबेट्स पे काम नहीं करेगा। और देखिए, यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ एंटर 5, तो देखिए 5 से बड़ी जो संख्या है वो हमारी क्वांटिटी को चेक करके बता देगा। ये देखिए 5 से बड़ा क्या क्या है, 6 है और 7 है, तो इसने बता दिया इसको काउंट करके 2। तो दोस्तों, ये था डी काउंट फॉर्मूला। अब देखिए, डी काउंट ये क्या करता है, यहाँ तो हम नंबर्स पे काम कर रहे हैं, यहाँ हम अल्फाबेट के हिसाब से भी हमारा काउंट कर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं इक्वल और डी काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए, इसका सिंटेक्स को समझ लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, डेटाबेस है, उसके बाद में कॉमा फील्ड्स है, कॉमा क्राइटेरिया है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम डेटाबेस में पूरी अपनी सीट को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, और फील्ड्स, फील्ड्स हमको पे किस हिसाब से हमको चेक करना है। तो देखिए, हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, फील्ड्स में प्रोडक्ट को हमको काउंट करना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हमने ये जो कॉपी पेस्ट किया इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, और एंटर की जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्टों को चेक करना चाहूँ, जैसे हमारा रैम कितनी बार है हमारी डेटाबेस में, तो देखिए रैम 3 टाइम है, या मतलब इसकी रैम की सेल हुई है 3 टाइम। देखिए, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक जगह ये रहा रैम और दूसरा ये रहा, तो इसने ये हमको काउंट करके बता दिया है। ये देखिए 3 टाइम हो गया। उसके बाद में दोस्तों, अगर हम कोई और प्रोडक्ट को चेक करना चाहें, जैसे हम देखना चाहते हैं यहाँ पे माउस, माउस कितने टाइम है, तो जैसे हम माउस लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये भी 3 टाइम है। उसके बाद में अगर मुझको केबल देखना हो, केबल लिखा हुआ है एक प्रोडक्ट, तो देखिए केवल 1 टाइम ही है। देखिए यहाँ से हम चेक करते हैं, ये देखिए रैम है,
माउस है, कीबोर्ड है। तो देखिए केबल आपको दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, इसने काउंट करके बता दिया है। और अगर हमको कीबोर्ड को देखना, कीबोर्ड कितने टाइम है हमारे प्रोडक्टों में, तो देखिए 2 टाइम है कीबोर्ड, ये रहा। इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। एक एक ये रहा, एक ये रहा, ये देखें। तो दोस्तों डी काउंट ए फॉर्मूला हमारे अल्फाबेट्स पे काम करता है, और हम अल्फाबेट के हिसाब से सर्चिंग कर सकते हैं और उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना डी काउंट फॉर्मूला और डी काउंट ए फॉर्मूला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।